सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं इसके बट्टी, एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन जॉब आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले ही भिवानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ वैकेंसियां निकली थी, जिसमें पीएन और प्रोसेस सर्वर की वैकेंसियां थी और जिसकी लास्ट डेट जो है खत्म हो चुकी है। जी हां दोस्तों, उसी डेट को अब आगे बढ़ा दिया गया है। जी हां दोस्तों, बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके कारण अब इंटरव्यू का शेड्यूल भी चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। जो साथी अभी फार्म भरने से वंचित रह गए थे, वो फार्म भर सकते हैं। ऐसे पुराने साथी जिन्होंने फार्म भर दिया है और भेज दिया गया है उन द्वारा, उनकी अब इंटरव्यू की डेट जो है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए करें। ये दोस्तों, हमने ऑफिशियल वेबसाइट से ये संशोधित सार्वजनिक सूचना जो है डाउनलोड कर ली है, जो कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिवानी द्वारा जारी की गई थी। तो दोस्तों, उन्होंने बताया कि 11/2/2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे और खाली पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई। दोस्तों, अब प्रोसेस सर्वर की पोस्टें जो बढ़ाकर 7 कर दी गई हैं और चपरासी की पोस्टें बढ़ाकर 15 कर दी गई हैं। प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी में 3 जनरल की हैं, एक सामान्य पीडब्ल्यूबीडी की, एक एससी की, एक बीसीए ईएसएम की, बीसीए पीडब्ल्यूबीडी की एक है और बीसीबी ईएसएम की एक पोस्ट। कुल मिलाकर 7 पोस्टें हैं। और चपरासी के पद के लिए जनरल कैटेगरी की 7 पोस्टें हैं, सामान्य पीडब्ल्यूबीडी की 1 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 3 पोस्टें हैं, बीसीए ईएसएम की 1 पोस्ट है, बीसीए पीडब्ल्यूबीडी की 1 पोस्ट है, बीसीबी के लिए भी 1 पोस्ट और बीसीबी ईएसएम के लिए भी 1 पोस्ट। कुल मिलाकर 15 पोस्टें अब जारी कर दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, खाली पदों की संख्या बढ़ाई गई है। बता देना चाहता हूँ, प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी के लिए केवल मैट्रिक पास कैंडिडेट ही चाहिए, जिसे केवल हिंदी या पंजाबी का ज्ञान हो। और चपरासी की पोस्ट के लिए केवल 8वीं पास होना चाहिए और हिंदी/पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और आवेदक को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर योग्यता की शर्त को पूरा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि 1/1/2023 के अनुसार 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उनका फार्म रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने आगे बताया कि आरक्षित श्रेणियों के लिए ऊपरी सीमा में छूट पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के नियमानुसार स्वीकार्य होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 20 फरवरी 2023 साय 5 बजे तक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और लिफाफे पर विशेष रूप से आपने पोस्ट का नाम लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेस सर्वर के पद के लिए है तो आपने पद आगे लिख देना है प्रोसेस सर्वर। अगर चपरासी की पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो पोस्ट आगे लिख देना है आपने पीएन या चपरासी। जी हाँ दोस्तों, इसके बिना फार्म जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और समय रहते फार्म भरना अवश्य सुनिश्चित करेंगे। फॉर्म जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है शेयर करूँगा। नीचे वहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया, आप वहाँ से डाउनलोड करके भर सकते हैं। अभी आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ उसके साथ में क्या भेजना है और फार्म आपने कैसे भरना है। ये देखिए दोस्तों, उन्होंने आगे बताया कि आवेदन पत्र पर दिए हुए स्थान पर गजटेड ऑफिसर यानी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित एक पासपोर्ट साइज का एक रंगीनतम फोटो आपने वहां चिपका देना है और साथ में शैक्षणिक दस्तावेजों एवं श्रेणी अनुभव इत्यादि संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ अवश्य भेजनी है। जी हाँ दोस्तों, इसके बिना भी फार्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी यमुनानगर के लिए और सिरसा के लिए जो रिजेक्टेड लिस्ट आई है, उनमें काफ़ी सारे कैंडिडेटों के फार्म इसी कारण से रिजेक्ट हुए हैं। किसी ने हस्ताक्षर नहीं कर रखे थे, कोई अपर एज था, कोई लोअर एज था, और किसी ने फ़ोटो अटेस्टेड नहीं करवाया था या किसी ने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे थे। तो दोस्तों, ये ध्यान जरूर रखना है आपने। और उन्होंने बताया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने इंटरव्यू के समय पर अवश्य लेकर जाना है और पहचान पत्र एक अवश्य लेकर जाना है, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है इत्यादि आपने एक अवश्य लेकर जाना है। और दोस्तों, उन्होंने आगे बताया कि अधूरे आवेदन को बिना किसी रीज़न के बताए खारिज कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अब बात आती है कि इंटरव्यू का समय क्या रहेगा। ये देखिए दोस्तों, चपरासी के पद के लिए जो है 27 फरवरी सोमवार से बुलाए जाएंगे। ए से लेकर बी नाम वाले कैंडिडेट दोपहर 12 बजे से आगे उनका इंटरव्यू का समय है और रिपोर्टिंग टाइम लगभग 10 बजे का रहेगा, तो इसलिए 10 बजे ही वहां पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। 27 फरवरी को ए से बी नाम वाले, 28 फरवरी को सी से जे नाम वाले, 1 मार्च को यानी बुधवार वाले दिन के नाम से लेकर एम नाम वाले कैंडिडेट, 2 मार्च को एन से लेकर आर नाम वाले और 3 मार्च को जो है
एस से लेकर जेड नाम वाले कैंडिडेट उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। और इसी प्रकार प्रोसेस सर्वर के लिए जो बताया गया है 9 मार्च को जो उपस्थित होंगे ए से बी वाले, 10 मार्च को सी से जे वाले, 13 मार्च को के से एम वाले, 14 मार्च को एन से आर वाले और 15 मार्च को एस से जेड वाले कैंडिडेट वहाँ उपस्थित होंगे। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि इंटरव्यू के लिए अलग से कोई लेटर नहीं भेजा जाएगा और ना ही किसी प्रकार का दैनिक भत्ता या यात्रा भत्ता आपको दिया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हाजिरी का समय साक्षात्कार की तारीख को सुबह 9:30 बजे का। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 10 बजे कह रहा था, सॉरी, 9:30 बजे का ये टाइम रहेगा। 9:30 बजे अवश्य पहुंच जाना आपने। और ये देखिए दोस्तों, ये फार्म भी नीचे यहाँ दिया गया है, आपने किस प्रकार भरना है एक बार देख लीजिएगा। ये दोस्तों प्रोसेस सर्वर के लिए पोस्ट है, उसके लिए आवेदन फार्म है जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ये देखिए दोस्तों, राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपने नवीनतम एक फ़ोटो, रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ आपने चिपका देना है। और राजपत्रित अधिकारी यानी गजटेड ऑफिसर, जैसे कि आप प्रिंसिपल, लेक्चरर वगैरह से आप अटेस्ट करवा सकते हैं, वो यहाँ अपने बी क्लास वो ऑफिसर होना चाहिए, वो उससे आप अटेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ चिपका देना और अटेस्ट करवा देना है। और दोस्तों आगे उन्होंने बताया कि उम्मीदवार का नाम यहाँ लिखना है, उसके बाद में पिता / पति का नाम, जन्म तिथि 1/1/2023 अनुसार उनकी उम्र कितनी हो गई है, यानी डेज में वहाँ आपने लिख देनी है, इतने साल, इतने महीने और इतने दिन। और उसके बाद में महिला या पुरुष है, राष्ट्रीयता आपने लिख देनी है, स्थायी पता और पत्राचार पता आपने यहाँ लिखना है। और आगे वर्ग आपकी यानी कैटेगरी कौन सी है, जर्नल है, SC है, BC है, कौन सी आपकी कैटेगरी है। आगे शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है। और डिग्री / परीक्षा यानी आपने यहाँ मैट्रिक का वर्णन यहाँ कर देना है, आपने किस स्कूल / बोर्ड से, सॉरी, किस बोर्ड / विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से आपने वो क्लास किए हैं यहाँ जिक्र कर देना है। उसके बाद में उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ आपने दर्शा देना है, श्रेणी / वर्ग वही आपको जो बताया गया है, और अंकों का प्रतिशत यहाँ लिख देना है, और मूल्यांकन यानी कितने में से आपके कितने आए हैं और कौन सी डिवीज़न आपकी आई है वो यहाँ आपने लिख देनी है। इसी प्रकार नीचे आकर दिया गया है अनुभव, यदि आपका अनुभव है इसी प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए तो आपने यहाँ दर्शा देना है कि आपका अनुभव कहाँ का है और कितने वर्ष का वो है। आगे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID यदि आपके पास है तो दे देना है। और एक छोटी सी डिक्लेरेशन है, यहाँ आपने अवश्य लिख देना है, मैं के बाद आपने अपना नाम भर देना है, उसके बाद में पत्नी श्री है, कोई पुत्र श्री है या पुत्री श्री है, उनका नाम लिख देना है। और लास्ट में जो उम्मीदवार के हस्ताक्षर है यहाँ आपने सिग्नेचर कर देने हैं। लेफ्ट साइड में जो दिनांक और स्थान आपने भर देना है जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों ये प्रोसेस सर्वर के लिए था। और इसी प्रकार सेम PN की पोस्ट के लिए भी आवेदन है, सेम आपने यहाँ भर देना है। और लास्ट में फॉर्म भरने के बाद में जो आपने कोर्ट कॉम्प्लेक्स का एड्रेस है आपने वहाँ सेंड कर देना है। तो दोस्तों आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, 20 फरवरी 5:30 बजे तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए, अन्यथा आपके फॉर्म पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा, आपका फार्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपकी फिर भी किसी प्रकार की कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका तुरंत जवाब देने की कोशिश करूंगा। और इस प्रकार की नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।